Good morning students. Today we will start with non-square matrix. This is a assignment problem. ये एक असाइनमेंट प्रॉब्लम लिया है हमने जो कि एक नॉन स्क्वायर है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो अब हम इस प्रॉब्लम के अंदर दो चीज़ें सीखेंगे। एक नंबर ऑफ़ मिनिमम लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो आगे आएगा, और दूसरा नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, तो R इंटू सी यानी R क्रॉस सी के हिसाब से ये 4 इंटू 3 है, जबकि इसको 4/4 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए 4/4। तो क्या करेंगे, तो हम इसमें एक डमी रो ऐड करेंगे, सॉरी एक डमी कॉलम ऐड करेंगे, जिससे ये 4/4 हो जाएगा। ये हमने एक डमी कॉलम ऐड कर दिया। डमी कॉलम ऐड करने से ये 4/4 हो गया। अब आप जानते हैं कि अगर मुझे इसके अंदर मुझे असाइनमेंट करना है तो हर रो और हर कॉलम में मुझे क्या चाहिए, एक ज़ीरो। चूँकि हर रो में तो कॉलम है, हर रो में एक ज़ीरो है, लेकिन कॉलम में नहीं है, तो सिर्फ कॉलम के अंदर ही हम वो रूल अप्लाई करेंगे, जो कि मिनिमम को हमको इस कॉलम में से मिनिमम वैल्यू में को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाले कॉलम में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 80। दूसरे वाले कॉलम में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 100। तीसरे वाले कॉलम में क्या है, 60। तो अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इस पूरे कॉलम में से 60, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 100 माइनस करेंगे, और फिर यहाँ पर हम 80 माइनस करेंगे। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, एक जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इन दिस वे वी गेट द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। ये रिड्यूस मैट्रिक्स है, इसमें हर रो में 0 है और हर कॉलम में 0 है। अब हमको क्या करना है, असाइनमेंट करना है। अब असाइनमेंट हम करते हैं, तो असाइनमेंट में हमको क्या ढूंढना रहता है, सिंगल अनमार्क्ड 0। अगर सिंगल अनमार्क्ड 0 है तो उसको हम असाइन करेंगे। अगर उस रो या उस कॉलम में नहीं है तो उस रो और उस कॉलम को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे सिंगल अनमार्क्ड 0। तो यहाँ पर तो 2 0 हैं, लेकिन दोनों ही अनमार्क्ड है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 0 है, सिंगल है इस पूरी रो में, अनमार्क्ड है मतलब कोई मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको असाइनमेंट देख कर सकते हैं। जब हम रो में असाइनमेंट करते हैं तो कॉलम के सारे ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। फिर आगे बढ़ें, सिंगल अनमार्क्ड 0 यहाँ पर नहीं है। अब चूँकि मैंने रो कंप्लीट कर लिया, तो अब मैं कॉलम में जाऊँगा। कॉलम में सिंगल अनमार्क्ड 0 मुझे ढूंढना है, तो पहले कॉलम में मुझे सिंगल अनमार्क्ड 0 मिल गया, वो ये है, तो मैंने इसको असाइनमेंट कर दिया। अब कॉलम में असाइनमेंट किया है तो रो के 0 को मुझे काट देना है। चूँकि ये पहले से कटा हुआ है इसलिए कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सिंगल अनमार्क्ड 0 है, सिंगल 0 है लेकिन अनमार्क्ड नहीं है, मार्किंग है, इसलिए इसको स्किप कर देंगे। यहाँ पर सिंगल अनमार्क्ड 0 है, हाँ, तो इसको असाइनमेंट कर देंगे। कॉलम में किया तो रो के 0 को मुझे क्रॉस आउट कर देना है, ये मैंने कर दिया। अब नो मोर असाइनमेंट इज़ बीइंग पॉसिबल बिकॉज एवरी 0 हैज़ गॉट मार्किंग ऑन इट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितने हुए, 1 2 3 असाइनमेंट हुए, जबकि मैट्रिक्स कितनी है, 4/4 की, तो इसलिए 4 असाइनमेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लाएंगे रूल ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग ऑल ज़ीरोज़। यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा, मार्किंग करनी पड़ेगी। पहले उस रो को मार्क करेंगे जिसके अंदर असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, तो इन दिस केस यहाँ पर असाइनमेंट नहीं है, तो इसको मैंने मार्क कर दिया। अब क्या करूँगा, उस कॉलम को मार्क करना है जहाँ पर 0 है, सिर्फ इसी की बात करेंगे, इसी रो की। तो पहला स्टेप क्या था, मार्क दी रो इन विच असाइनमेंट हैज़ नॉट बीन मेड। ठीक है, फिर इस रो के अंदर जहाँ 0 है उस कॉलम को मार्क करें आप। ठीक है, तो आपने इस कॉलम को मार्क करा, 2 हो गए। फिर आपको क्या करना है, इस कॉलम में जहाँ पर असाइनमेंट है उस रो को मार्क करना है। ठीक है, ये 3 है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन प्रैक्टिस पे आ जाएगा। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इस पूरे मैट्रिक्स में उस रो को मार्क करा जहाँ पर असाइनमेंट नहीं है, तो इस रो में मार्क किया मैंने, असाइनमेंट नहीं है। फिर इस रो में जहाँ 0 है उस कॉलम को मैंने मार्क किया, ये वाला कॉलम है जहाँ पर
ज़ीरो है, जहाँ पर ज़ीरो है वो ये वाला कॉलम है। फिर मैंने क्या किया, इस कॉलम के अंदर जिस रो में असाइनमेंट है उस रो को टिक मार्क करा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर लाइंस खींचनी है, ठीक है। तो ये लाइंस जो खींचूंगा मैं, ये कैसे होगी, जहाँ पर रो में टिक मार्क नहीं है वहाँ पर मुझे लाइंस खींचनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक और एक ये 2 लाइन खींच दी। अब कॉलम में मुझे जहाँ पर टिक मार्क है वहीं पर लाइन खींचनी है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि ये जो लाइंस खींची है मैंने, इसमें सारे ज़ीरोस कवर हो गए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ऑल ज़ीरोस, ठीक है। तो इसके 2 जंक्शन पॉइंट्स हो गए, एक ये वाला जंक्शन है, ठीक है, और एक ये वाला जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। अब बाकी बचे जो सेल्स हैं, बाकी बचे हुए जो सेल्स हैं उसमें से आपको मिनिमम ढूंढना है। तो मिनिमम यहाँ पर क्या है, 10। ये 6 सेल्स में मिनिमम क्या है, क्योंकि इसमें से कोई लाइन नहीं जा रही इसलिए अनटच्ड है ये, तो यहाँ पर क्या है 10। तो 10 मैं इन सभी में से माइनस कर दूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर आएगा 10, यहाँ आएगा 0, फिर यहाँ बाकी जगह पे 10, 20 और यहाँ पर क्या आ गया 10। सिमिलरली आप यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर आप जंक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको ये 10 को ऐड कर देना है, ठीक। तो यहाँ 2 ज़ीरोस थे, इसमें 10 ऐड करूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा 10 ज़ीरो थे तो 0 + 10 10। यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 10 और यहाँ पर भी आ जाएगा 10। बाकी सब सारी चीज़ों को एज़ इट इज़ लिख दें आप, ठीक है। तो बाकी सबको मैं एज़ इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक है। अब असाइनमेंट हम फिर से करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल अनमार्क ज़ीरो है, तो फिर बाकी सारे ज़ीरोस को कॉलम में काट देंगे। सेकंड रो में सिंगल अनमार्क ज़ीरो है नहीं है, डबल अनमार्क 2 अनमार्क ज़ीरो है तो इसलिए स्किप कर देंगे। यहाँ पर सिंगल अनमार्क ज़ीरो है नहीं, यहाँ पर 2 अनमार्क ज़ीरो हैं। सिंगल अनमार्क ज़ीरो है, हाँ है, तो यहाँ पर हम सिंगल अनमार्क ज़ीरो करेंगे और कॉलम वाले को काट देंगे, ठीक। इसी प्रकार से अब हम कॉलम में आते हैं। कॉलम में सिंगल अनमार्क ज़ीरो है तो डबल है तो इसलिए स्किप करना पड़ेगा। सिंगल अनमार्क ज़ीरो है, हाँ है, तो इसको असाइनमेंट कर दो। बाकी जो रो में ज़ीरोज़ हैं उसको काट दो, ठीक। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नहीं है, अब क्या हो गया, अब सिर्फ एक वापस रो में आएंगे तो यहाँ पर सिंगल अनमार्क ज़ीरो मुझे मिला, काटने की कोई ज़रूरत नहीं। अब क्या हो गया, यहाँ पर आप देखें तो 4 असाइनमेंट हो गए हैं और ये कॉलम मैट्रिक्स भी 4x4 का है। तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो आंसर्स कैसे लिखेंगे, पहले वाले का C, दूसरे वाले का B, तीसरे का A और 4 का D। मतलब दिस इज़ असाइनमेंट। सपोज दिस आर दी ड्राइवर्स एंड दिस आर दी कार्स, तो 1 2 3 4, ठीक है, और A B C और D। तो पहला मतलब पहला ड्राइवर चौथे नंबर की कार चलाएगा, इस तरीके से हमको 4 सबके मिल जाएंगे। अब ये बात स्वाभाविक है कि जो डमी हमने ऐड करा था, जो कार है ही नहीं हमारे पास, ठीक, वो किसके हिस्से आएगी, 4th नंबर के ड्राइवर के हिस्से आएगी, ठीक है। और जो टोटल कॉस्ट निकलेगी, जो हम ओरिजिनल मैट्रिक्स से हम निकालेंगे, मतलब इसको इसको और इसको जोड़ने पर निकालेंगे, दैट वुड बी 250। थैंक यू।